ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो कारक और कारक चिन्ह जो है वह आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले कारक और कारक चिन्ह। भूमिका उसकी, हिंदी वाक्य तभी पूर्ण और स्पष्ट बनता है जब उसमें प्रयुक्त शब्दों का क्रिया से कोई न कोई संबंध हो। यह संबंध बताने का कार्य कारक करते हैं। यदि कारक न हो तो हमें यह समझ ही नहीं आएगा कि वाक्य में कौन सा कार्य कौन कर रहा है और किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किस साधन से हो रहा है या किस स्थान पर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम कि राम ने आम खाया। यदि इन वाक्य में शब्द निकाल दे तो अर्थ अधूरा रह जाएगा। राम आम खाया, यहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि खाने वाला कौन है। खाने वाला कौन है यानी कारक और कारक चिन्ह वाक्य की रीढ़ की हड्डी है। यह ध्यान में रखने की चीज है। चलिए आगे देखेंगे हम कारक की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे कि कारक वह संबंध है जो क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थापित होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी और ध्यान से पढ़िए, कारक वह संबंध है जो क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थापित होता है, उसे कारक कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहेंगे तो वाक्य में कार्य किसके द्वारा, किस पर और किसके लिए, किससे, कहा आदि रूपों में हो रहा है, यह कारक कहलाता है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे कारकों की संख्या देखेंगे हम। कारकों की संख्या है, संस्कृत में कारक 8 कारक होते हैं कुल मिलाकर। कर्ता, कर्म, संबोधन, अपादान, संप्रदान आदि होते हैं। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या क्या कहा मैंने, देखिए कारक किसे कहते हैं। तो कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध। हिंदी में केवल 6 कारक माने जाते हैं। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये कुल मिलाकर 6 है। उसके बाद हम देखने वाले हैं संबोधन और संबंध को हिंदी में अलग नहीं गिना जाता। इन्हें विभक्ति या वाचक रूप मान लिया जाता है। जैसे कि कारकों का विस्तार हम जानने वाले। सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा। यानी कार्य करने वाला, वाक्य में जो कार्य करने वाला है उसे किस चिन्ह से लिखा जाता है या पहचान लिया जाता है। तो ने, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं। जैसे वर्तमान काल में राम ने खाना खाया, यह वाक्य देखिए। सीता गाना गाती है, यहां ने नहीं आया, फिर भी कर्ता कारक सीता है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि आगे लिखा है विशेष करके, कर्ता प्रायः वाक्य का मुख्य करने वाला, उसे कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, वाक्य में क्रिया करने वाला। तो चलिए कर्ता कारक हमने देखा। उसके बाद दूसरा जो कारक है वह है कर्म कारक। कौन सा है, कर्म कारक।
उसकी परिभाषा है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उसका चिन्ह है को। क्या चिन्ह है? को। कभी कभी छूट भी जाता है, ये ध्यान में रखो। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम ने आम को खाया। राम ने आम को खाया यानी कर्म को, कर्म कौन सा है इस वाक्य में? आम। आम को लगाया इसलिए कर्ता कर्म कारक हो गया, कर्ता कारक नहीं। या को, आम को। यहां मैंने किताब पढ़ी, यह वाक्य देखिए आगे का। यहां को नहीं आया लेकिन किताब कर्म है, इसलिए यह कर्म कारक है। विशेष कर्म सीधे क्रिया से जुड़ता है। आगे देखिए, तीसरा जो है करण कारक। तीसरा देखेंगे हम, करण कारक, जिसकी परिभाषा है जिसके कार्य द्वारा कार्य किया जाए और चिन्ह होता है वह से। कौन सा होता है? से। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, राम ने चाकू से आम काटा, वह कलम से लिखता है। विशेष साधन, औजार, यंत्र आदि का बोध कराता है, इसलिए वहां पर करण कारक होता है। आगे देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान की परिभाषा है, सबसे 4 नंबर का जो है वह संप्रदान कारक है। परिभाषा, जिसके लिए या जिसे कार्य का फल दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। देखिए चिन्ह है को और के, ये ध्यान में रखना है, को और के। उदाहरण के तौर पर, मैंने भाई को किताब दी। मैंने भाई को किताब दी, यह तोहफा तुम्हारे लिए है। विशेष या लाभार्थी या प्राप्तकर्ता का बोध होता है, वहां संप्रदान कारक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब हमने कुल चार देखे हैं। अब हम आगे का देखेंगे। नंबर 5 पर आता है जो है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह से वे अव्यय होते हैं जो कारक को प्रकट करते हैं, कारक को प्रकट करते हैं। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के, अपादान से और अधिकरण में और पर, ऐसे कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। यह पहचानने के लिए है। अब हमें इस कारक चिन्ह में जो विशेष टिप्पणियां जरूरी है वह हम देखने वाले हैं। एक है जो हमें पहचानने की जरूरत है कि हर वाक्य में कारक चिन्ह अनिवार्य नहीं है। यह अनिवार्य नहीं होते, कई बार केवल शब्द के प्रयोग से ही कारक समझा जाता है। और जैसे कि है मैं स्कूल गया, यहां को नहीं है पर स्कूल कर्म जैसा व्यवहार करता है। स्कूल कैसा व्यवहार करता है? कर्म जैसा। हिंदी और संस्कृत का अंतर कैसा है? जैसा यहां पर हम देखेंगे कि संस्कृत में कारक विभक्तियों से प्रकट होते हैं, हिंदी में कारक चिन्ह ने, को, से आदि से प्रकट होते हैं। यह ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद बिना कारक चिन्हों के वाक्य अस्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट नहीं होता उसका अर्थ। राम आम खाया अधूरा है, ये ध्यान में रखना है हमें। वहां पर हमें देखना है राम ने आम खाया, ये स्पष्ट हुआ। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में यही फर्क होता है, इसमें भेद होता है। उस पर निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम कारक चिन्ह के लिए? तो कारक और कारक चिन्ह
वाक्य को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ये ध्यान में हमें रखना है। इनके बिना भाषा असंबद्ध और अस्पष्ट हो जाएगी। अगर कारक नहीं लगाए, चिन्ह नहीं लगाए, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जब भी आप वाक्य बनाते हो, उन्हें कारक और कारक चिन्ह पहचानने का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप देख रहे थे। आप सभी ने आज हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है, क्रिया प्रकार है, वह है कारक और कारक चिन्ह। आज आप सभी ने यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर अगर देखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे हिंदी और मराठी भाषा के सभी व्याकरणिक लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को धन्यवाद।